हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है बिहार के थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काउंसलिंग गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का गाइडलाइंस भी आ गया है, उसके बारे में जानेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं और कट ऑफ के बारे में भी ओवरव्यू जानने वाले हैं इस वीडियो में। थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर के पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है उस पर डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कल आप सबों को मिल जाएगा। आज जो है मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप सबों को काउंसलिंग गाइडलाइंस के साथ साथ कटअप के बारे में भी देने वाला हूँ। बच्चों फाइनली क्या है कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जिनको सीट अलॉट हो गया था, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह बीसीसी बोर्ड ऑफिस में दिया, उसके बाद उनको एलिजिबल कर दिया गया। और आपको भी ये पता है कि 670-75 वाले बच्चे हैं, तो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस का थर्ड राउंड का कटअप जो है वो हाई होने वाला है। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर 5 में देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजी मैक, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, जो पहले चॉइस फिलिंग कर लिए थे, वो फिर से चॉइस फिलिंग करने के लिए यूजी मैक आईडी और पासवर्ड डाल के जो है वो चॉइस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे थर्ड राउंड में फॉर्म फिलअप किए हैं, थर्ड राउंड में ही चॉइस फिलिंग पहली बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं इस पर पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो कल आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना होता है कि आप अपना सारा डिटेल वगैरह डालेंगे, सबमिट करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, देन उसके बाद जो है वो चॉइस फिलिंग करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा कि चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है। मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो कॉलेज रिमूव नहीं होगा थर्ड राउंड से। हाँ, हालांकि आप कॉलेज जो है दूसरे कॉलेजेस को रिमूव ऐड कर सकते हैं, चॉइस को ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के बेस पे। हर बच्चे का अपना अलग अलग प्रेफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिला है या अभी थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो है चॉइस फिलिंग जो है वो अपने प्रेफरेंस के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, उसके रैंक पे आपको चॉइस फिलिंग जो है वो करनी है। ठीक है, अब आते हैं काउंसलिंग गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या है कि एक रिवाइज नोटिफिकेशन जो है वो बीसीसी ने जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको रिवाइज नोटिफिकेशन जो है वो थर्ड राउंड का आया था और एमसीसी थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज छोड़ते हैं तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। मैं पहली बार जो है वो आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड तक एडमिशन कहीं भी ले लिया था वो बच्चे नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बिहार में सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ और थर्ड राउंड के लिए विलिंगनेस सबमिट नहीं किया था, ठीक है, विलिंगनेस यस करना था, वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको जो है वो लॉगिन करना होगा। जो बच्चे नए हैं उनको जो है वो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सारा डिटेल जो है वो दिया गया है। 24 से लेकर के 26 तक चॉइस फिलिंग होगी और 1 तारीख को सीट अलॉटमेंट होगा। 2 से लेकर के 3 तारीख तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, थर्ड राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना कि एक थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, बीसीसी का जो सीट मैट्रिक्स आया था थर्ड राउंड यूजी मैक का जो सीट मैट्रिक्स आया था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपका बीएमएस का हो गया थर्ड राउंड यूजी मैक सीट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्या है ना कि सीटें बहुत कम हैं, खास करके प्राइवेट कॉलेजेस में वो और भी बहुत कम सीट हैं और मैं एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले बच्चे को सचेत कर रहा हूँ। ठीक है, कि फ़र्जी एनआरआई डॉक्यूमेंट बना करके एडमिशन मत लीजिए, आपको बाद में परेशानी हो सकती है या हो जाएगा 99%। ठीक है, आपकी बाद में डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो बिहार के प्राइवेट कॉलेज का ऑब्वियस सी बात है कि कटअप जो है वो हाई रहेगा ही। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल जो है वो 75 सीट है और डिसेबल कोटा को लगा करके जो है वो 100+ सीट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अप्रॉक्स जो है वो 100 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, 75 सीट ये हो गया और 19 सीट जो है वो डिसेबल कोटा का हो गया। ठीक है,
उसके बाद बच्चों क्या है कि कट ऑफ हाई रहने वाला है। डिसेबल कोटा का तो जो रेगुलर था वही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। कट ऑफ हाई बच्चों किनका हो जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हाई हो जाएगा, ठीक है। और जिस कैटेगरी में सीटें नहीं हैं, क्योंकि मान के चलिए कि अगर एससी कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, उसको 670-75 नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कैटेगरी में मान के चलिए कि फीमेल एसटी का 0 सीट है, तो ऐसा नहीं है कि उनको एसटी सीट से ही अलॉट होगा, या सीट नहीं है तो उनको अलॉट नहीं होगा। भैया वो अगर अच्छा मार्क्स है, अच्छा स्कोर है, अनरिजर्व रैंक अच्छा है, तो वो अनरिजर्व सीट पर भी फाइट कर सकते हैं और वो अनरिजर्व सीट से भी उनको एडमिशन मिल सकता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अगर आपका स्कोर बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, जो रैंक आया है वो रैंक अच्छा है, 665-70 के एवब है, तो आपको कॉलेजेस जो है वो आसानी से मिल जाएंगे अनरिजर्व रैंक का, क्योंकि अनरिजर्व रैंक का जो है वो टोटल जो है वो 37 सीटें हैं, फीमेल यूआर का 11 सीट है, ठीक है। उसके बाद बीसी कैटेगरी में जो है वो 12 सीटें हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अनरिजर्व की सीटें हैं, फाइट यहीं होने वाला है अनरिजर्व सीट पर, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से भी कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। बच्चों अब क्या है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूजी काउंसलिंग, ठीक है। द कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, अगर आप कोई सीट होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया और स्टेट कोटा से एलिजिबल है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए है, ठीक है। कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट अलॉटेड थ्रू एमसीसी इन राउंड 3, अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024 ऑफ एमसीसी, ठीक है। नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 एमसीसी विल कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट यूजी काउंसलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट ऑफ राउंड 3 एमसीसी काउंसलिंग, ठीक है। देखिए फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है बीसीसी ने, एमसीसी ने जारी कर दिया। यही मैटर फंस रहा था, ठीक है, यही चीज़ें जो है फंस रही थी कि बिहार में जो बच्चे थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट के लिए नहीं गए थे वेरिफिकेशन के लिए, उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। तो एमसीसी ने इसको साफ क्लियर कर दिया कि जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करवाए थे वो बच्चे एलिजिबल हैं। अब जाकर के ये क्लियर हो गया। बीसीसी ने जो 14 तारीख का नोटिफिकेशन निकाला था वो उसको बाद में जाकर के सही कर दिया, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड स्टेट सीट थ्रू अर्लियर राउंड्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, अगर आप स्टेट कोटे से भी ज्वाइन कर लेते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट ज्वाइन देयर अलॉटेड सीट, अगर अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा और विल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट एग्ज़ाम फॉर द नेक्स्ट ईयर। भैया आपको 1 साल के लिए नेक्स्ट ईयर के नीट के एग्ज़ाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि 2025 में आप नीट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पाएंगे, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 कंडक्टेड बाय एमसीसी विल बी शेयर्ड विद द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो थर्ड राउंड में बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनका डेटा जो है स्टेट के साथ शेयर कर दिया गया है। कैंडिडेट विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन स्टेट कोटा काउंसलिंग, और ऐसे स्टूडेंट को स्टेट कोटा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट काउंसलिंग अथॉरिटी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। बच्चों यही था, बिहार में मैटर ये फंस रहा था, ठीक है, कि नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 एमसीसी काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट यूजी काउंसलिंग, ये मैटर बीसीसी में फंस रहा था और बीसीसी ने इसको दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके नॉट एलिजिबल वाले बच्चे को एलिजिबल कर दिया और चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट है। कल आप सबों को पूरा स्टेप बाय स्टेप थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग का वीडियो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अनरिजर्व रैंक की और कट ऑफ की बात करूं तो थर्ड राउंड का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। अगर ये बच्चे नॉट एलिजिबल हो जाते तो बिहार का कट ऑफ थोड़ा सा गिरता। कॉलेजेस मिलने के चांसेस जो हैं वो 650 के ऊपर, जिन भी बच्चे का नंबर है 645 भी लेकर के चल सकते हैं, 645 और 50 के ऊपर जिन भी बच्चे का नंबर है उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस जो हैं वो हैं बिहार में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।